हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन का ऑल फार्मूला के बारे में बतलाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन यानी समाकलन किसे कहते हैं। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, यानी समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। अर्थात डी बाई डी एक्स ऐसे रहेगा। एफ एक्स प्लस सी एक फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जो आएगा एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। सी जोड़ते हैं क्योंकि कांस्टेंट रहता है। समाकलन के प्रकार, समाकलन के दो प्रकार, निश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। अनिश्चित में इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा और अनिश्चित में इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, यह निश्चित का एग्जाम्पल है। और निश्चित का इंटीग्रेशन 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब अनिश्चित समाकलन के बारे में जान लेते हैं कुछ इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला। पहला है डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के पावर एन हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स, तो एक्स के पावर एन प्लस वन हो जाएगा। 2 नंबर में डी बाई डी एक्स, एक्स का 1 होता है डिफ्रेंसिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा। फिर 3 नंबर में कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो 0 का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सी के बराबर आ जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, प्लस सी सब में जोड़ देना रहेगा। पांचवा फार्मूला है डी बटा डी एक्स कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स हो जाता है। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स है, तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा क्योंकि माइनस उस तरफ चला जाएगा। फिर छठा फार्मूला है डी बटा डी एक्स, टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स आ जाता है। फिर सातवां फार्मूला डी बटा डी एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट एक्स आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। फिर आठवां फार्मूला है डी बटा डी एक्स रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डिफ्रेंसिएशन, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 रूट एक्स का, तो 2 रूट एक्स आ जाएगा जो उधर चल जाता है। तो फिर नवा फार्मूला है डी बटा डी एक्स 1/x, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x स्क्वायर हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1/x प्लस सी आ जाएगा। 10वां फार्मूला है डी बटा डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका हो जाता है डिफ्रेंसिएशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसके पर से फार्मूला नंबर 11 को देखते हैं। डी बटा डी एक्स रहेगा और ई एक्स रहेगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ई एक्स हो जाता है और इसका इंटीग्रेशन ई एक्स का करेंगे तो ई एक्स प्लस सी आ जाएगा। 12 नंबर फार्मूला है डी बटा डी एक्स लॉग एक्स का 1/x आता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस सी। 13 नंबर फार्मूला है डी बटा डी एक्स ए एक्स इंटू लॉग ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे ए एक्स का तो ए एक्स बटा में लॉग ए प्लस सी आ जाएगा। 14 नंबर फार्मूला है डी बटा डी एक्स कॉस एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। 15 नंबर फार्मूला डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। 16 नंबर फार्मूला है डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। 17 नंबर डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। 18 नंबर फार्मूला है डी बटा डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। उसके पर से 19 नंबर फार्मूला में दिया है डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है इसका डिफ्रेंसिएशन। तो फिर इसका इंटीग्रेशन करने पर इसका इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा। 20 नंबर फार्मूला डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो ये माइनस 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा। इसका इंटीग्रेशन करने पर इसका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। फार्मूला नंबर यहाँ पे 21 है डी बटा डी एक्स साइन ए एक्स, तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन कॉस ए एक्स इंटू ए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉस ए एक्स का साइन ए एक्स बटा में ए प्लस सी आ जाएगा। फिर 22 नंबर में है डी बटा डी एक्स कॉस ए एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ए एक्स इंटू ए आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन ए एक्स का
तो माइनस कॉस ए एक्स बटा में ए प्लस सी आ जाएगा। स्पेशल फार्मूला है ये कुछ, जो 5 नंबर के सवाल में आपको काम आएगा। ये 5 नंबर के सवाल इससे आप आसानी से बना सकते हैं। इसका पहला फार्मूला है tan x का इंटीग्रेशन, तो इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और एक और इसका फार्मूला है लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसका दूसरा फार्मूला है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, सब में मोड लगेगा। सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। इसका दूसरा फार्मूला लॉग tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। फिर इसका कॉस एक्स का फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और इसका एक और फार्मूला है लॉग tan x/2 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसे छह रत्न फार्मूला भी कहते हैं। इसका उपयोग 5 नंबर के क्वेश्चन में होता है। पहला फार्मूला है 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2a लॉग मोड x माइनस ए बटा में x प्लस ए प्लस सी आएगा। दूसरा फार्मूला है 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आएगा 1/2a लॉग मोड a प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी आएगा। तीसरा फार्मूला यहाँ पे है 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1/a tan इनवर्स x बटा ए प्लस सी। चौथा फार्मूला है 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा लॉग मोड x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। पांचवा फार्मूला है 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स x बटा ए प्लस सी। छठा फार्मूला है 1/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग मोड x प्लस √x² प्लस a² प्लस सी। इसके पर से कुछ फॉर्म है, सही ऐसे फॉर्म में रहेगा px प्लस क्यू बटा ax² प्लस px प्लस सी dx, या px प्लस क्यू √x² प्लस bx प्लस सी dx। तो इसको मान लेना है, px प्लस क्यू को मान लेना है बराबर किसके, a d बटा dx ax² प्लस bx प्लस सी, और प्लस में यहाँ पे b लिख देना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ फार्मूला के बारे में बतला रहा हूँ, तो जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तो इस फॉर्म से जुड़े क्वेश्चन को भी करा दूंगा। इसके पर से यहाँ पे 6 रत्न फार्मूला कर लिया, अब 3 रत्न फार्मूला है। 3 रत्न फार्मूला का पहला फार्मूला है √x² माइनस a² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 √x² माइनस a² माइनस a² बटा में 2 लॉग मोड x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। इसका दूसरा फार्मूला है √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो x/2 √x² माइनस a² प्लस a² बटा में 2 साइन इनवर्स x बटा ए प्लस सी आ जाएगा। तीसरा फार्मूला है √x² प्लस a² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा x/2 √x² प्लस a² प्लस a² बटा 2 लॉग मोड x प्लस √x² प्लस a² प्लस सी। अब इसके पर से आंशिक भिन्न के बारे में पढ़ना है। तो आंशिक भिन्न, जिसको पार्शियल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं, इसके कुछ फॉर्म होते हैं। इसका पहला फॉर्म है px प्लस क्यू बटा में x माइनस ए एक्स माइनस बी, जो बराबर होता है a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी। इसका दूसरे फॉर्म की बात करें तो px प्लस क्यू बटा में x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटा एक्स माइनस ए प्लस b बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका तीसरा फॉर्म है px² प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी। इसका चौथा फॉर्म है px² प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, तो इसके बराबर हो जाएगा a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स माइनस बी। पाँचवा फॉर्म है px² प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा में एक्स माइनस ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको बराबर में ऐसे लिख सकते हैं a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा x² प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके पर से खंडस्थ समाकलन है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। इसमें u इंटू वी के बारे में पढ़ना है, तो इसका u इंटू वी का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो u बाहर, फिर इसके पर से v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन d/dx u इंटू वी का फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे करना होगा, फिर इसके ऊपर से होल का इंटीग्रेशन dx।
इसका एक ट्रिक है आईलेट। इसका ट्रिक क्या है? तो आईलेट। यहाँ आई का मतलब इन्वर्स ट्रिगो हो जाता है। इसका एग्जांपल साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, etc। फिर एल का मतलब यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन हो जाता है, यहाँ पे log x, log 2x, etc। ए का मतलब यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन हो जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, etc। टी का मतलब हो जाएगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इसका एग्जांपल साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, etc। ई का मतलब हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब हो जाएगा एग्जांपल ई एक्स, ई के पावर 3x, ई के पावर 2x, etc। इसका एक नोट है, जो लेटर पहले आएगा उसे यू मानेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है एक्स इंटू साइन इन्वर्स एक्स है, यहाँ पे एक देख सकते हैं एग्जांपल है। तो इससे एक्स क्या है? तो एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है। और साइन इन्वर्स एक्स क्या है? तो यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन है। साइन इन्वर्स एक्स इन्वर्स का एग्जांपल है, तो इसमें साइन इन्वर्स एक्स को यू मानेंगे क्योंकि आई रेट में साइन इन्वर्स एक्स पहले आया है, क्योंकि यह इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है। और निश्चित समाकलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब निश्चित समाकलन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो इसमें एक नंबर में है समाकलन पर आधारित प्रमेय। इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एफ एक्स, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स लिमिट ए से बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं, तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। जहाँ ए बराबर निम्न सीमा है जिसको लोअर लिमिट, और बी बराबर उस सीमा जिसको अपर लिमिट कहते हैं। योग के रूप में सीमा रहेगा लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे जहाँ एन एच बराबर होता है बी माइनस ए। उसके बाद समाकलन के गुणधर्म है। इन प्रॉपर्टीज का प्रयोग 5 नंबर के क्वेश्चन में किया जाता है। हर साल इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ओ में यहाँ पे हो जाएगा ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसको इंटीग्रेशन ए से बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। इसका फंक्शन चेंज किया जा सकता है। फिर प्रॉपर्टीज 1 में हो जाएगा इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो यहाँ पे इसको माइनस में लिख सकते हैं। जब इसका लिमिट को ऊपर नीचे कर देंगे, यानी कि ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख देंगे, तो इसको माइनस में आ जाता है। प्रॉपर्टीज नंबर 2 है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे ए से बड़ा सी है और सी से बड़ा बी है। ये कैसे हुआ? क्योंकि ए बी के बीच में देखिए एक पॉइंट सी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए से बी के बीच जाना है तो ए सी और प्लस सी बी भी लिख सकते हैं इसको ऐसे। इसी कारण ये प्रॉपर्टीज नंबर 2 हुआ। प्रॉपर्टीज नंबर 3 है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए से बी रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। दोनों लिमिट को जोड़ के घटा देना होगा फंक्शन को। फिर इसके पास वी बी आई प्रॉपर्टीज 4 है। 0 से ए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 5 है 0 से 2 ए एफ एक्स डी एक्स रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ 2 ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज नंबर 6 है 0 से 2 ए एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाहर 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, जब एफ 2 ए माइनस एक्स क्या बराबर एफ एक्स के बराबर रहेगा तब इसको लिख सकते हैं। और एक और होता है इसका 0 होगा, जब एफ 2 ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आएगा तो ये 0 हो जाएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 7 है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन 2 बाहर 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। जब एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स एक सम फलन आएगा तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। और 0 कब आएगा? जब एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आएगा, यानी विषम फलन आएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा और आपको इंटीग्रेशन का ऑल फार्मूला भी याद हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे।